हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स के बारे में डिस्कस किया था। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट की थी, उसमें हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में डिस्कस किया था, सेल पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सेल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये सब हमने लास्ट 2-3 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम फ्री एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम फ्री एनर्जी के बारे में बात नहीं करेंगे, या अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी नहीं, सॉरी, थर्मोडायनेमिक्स में भी स्टडी किया हुआ है गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। यहाँ पर हम जी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे डेल्टा जी की। डेल्टा जी क्या होता है? चेंज इन फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी की हम बात करेंगे। यहाँ पर हम जी की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे डेल्टा जी की। डेल्टा जी मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की अगर हम बात करें, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो रिएक्शन खुद से होती है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव। मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में। वर्क इज डन, अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है, मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर डेल्टा जी की वैल्यू हो पॉजिटिव, मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू होती है नेगेटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने पढ़ा था कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसके इक्वल होगा? डिक्रीज इन फ्री एनर्जी के। एनर्जी कम होगी तभी तो वर्क होगा ना। एनर्जी ये तो नहीं कि एनर्जी उतनी की उतनी है और हम वर्क करते जा रहे हैं। एनर्जी कम होगी तो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। मतलब डेल्टा जी है वो किसके इक्वल होगा? नेगेटिव यूजफुल वर्क डन। क्लियर? अब हमें पता है कि फिजिक्स में पढ़ा है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क पर यूनिट चार्ज। यहां से अगर वर्क की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। स्मॉल क्यों लिख देते हैं? चार्ज। अब अगर हम बात करें वर्क डन की वैल्यू ये आई, ये है सेल, एक तरफ है एनोड और एक तरफ क्या है? कैथोड। एनोड हो गया, कैथोड। हमने ज्यूम किया यहां से यहां कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। मतलब चार्ज किसके इक्वल आएगा? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन
इंटू n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन का वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू n हो गए नंबर ऑफ मोल्स। और एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक मोल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके इक्वल होंगे? एवोगैड्रो नंबर के। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यहाँ से जो हमारी वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी? वो आएगी फैराडे कांस्टेंट के इक्वल। फैराडे की वैल्यू होती है 96500 इंटू n, मतलब क्यू किसके इक्वल हुआ? एन एफ के। फैराडे क्या हो गया? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से वैल्यू आ गई क्यू की एन एफ। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? ई ऑफ सेल की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के इक्वल होता है। तो जो डब्ल्यू की वैल्यू आएगी वर्क डन की वो एन एफ ई सेल के इक्वल आ जाएगी। ये तो आ गया वर्क डन। अब इलेक्ट्रिक वर्क डन किसके इक्वल होता है? डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, मतलब जो डेल्टा जी की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी? -एन एफ ई सेल। क्लियर? एन मतलब नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए, कितने गेन हुए। एफ मतलब फैराडे कांस्टेंट। ई हो गया ईएमएफ ऑफ सेल। अब अगर हम बात करें स्टैंडर्ड कंडीशंस की, तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी क्या हो गई? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल। ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन फिक्स हम कर देते हैं कि कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की 1 मोलर और टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री मतलब 298 केल्विन। अगर हम कंडीशन फिक्स कर देते हैं तब उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड। तो ये हो गई स्टैंडर्ड्स गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, हमने बात की फ्री एनर्जी के बारे में। यहाँ पर हम फ्री एनर्जी की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे चेंज इन फ्री एनर्जी। चेंज इन फ्री एनर्जी किसके इक्वल होगी? डिक्रीज इन नेगेटिव यूजफुल वर्क डन की। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब वर्क पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ से वर्क डन की वैल्यू क्या आई? डेल्टा वी इंटू क्यू। अब अगर हम चार्ज की बात करें, हमने एज्यूम किया कि एनोड से कैथोड एन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो चार्ज कितना होगा? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू किसके इक्वल होती है? एवोगैड्रो नंबर के। चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यहाँ से जो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली फैराडे कांस्टेंट के इक्वल आएगी। फैराडे कांस्टेंट क्या होता है? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डब्ल्यू वर्क डन की वैल्यू क्या आई? एन एफ ई सेल। और हमें पता है कि डेल्टा जी क्या होता है? नेगेटिव यूजफुल वर्क डन। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -NF ई सेल। अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन यूज करते हैं तो डेल्टा जी नोट की वैल्यू जी नोट और NF ई नोट सेल। क्लियर? ये था गिव्स फ्री एनर्जी।